सलूम्बर नगर पालिका में 2 दिन पूर्व लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के मामले में बुधवार को बायण माता मंदिर समिति एवं सकल हिंदू समाज द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा के खिलाफ अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। दरअसल सोमवार को नगर पालिका के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम बायन माता मंदिर परिसर में हुआ, लेकिन लोकार्पण पट्टिका नहीं लगाने से सलूम्बर कांग्रेस नगर यूथ अध्यक्ष रोहित भट्ट द्वारा भाजपा के पूर्व पार्षद एवं ओबीसी नगर मंडल अध्यक्ष रमेश उस्ता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद बायण माता मंदिर समिति एवं सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में जुलूस निकाला गया। जुलूस उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार को पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर के नाम ज्ञापन देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इन लोगों का आरोप था कि राजनीतिक दबाव के चलते नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल ने राजकार्य में बाधा का झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही आरोपी भट्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि भट्ट के खिलाफ पूर्व में भी बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। ज्ञापन में बताया कि थानाधिकारी राव अजय सिंह ने मारपीट की घटना के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला, वरना कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते थानाधिकारी का स्थानांतरण किया जा रहा है, जो गलत है। इन सभी लोगों ने तत्काल प्रभाव से थानाधिकारी का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की। आज की ये जो घटना हुई है, उस घटना के पीछे जो शासकीय दबाव और जो वरिष्ठ लोग थे, उन लोगों ने योग से ऐसा हुआ कि मैं मेरे बच्ची को लेने विद्यानिकेतन पहुंचा था, उसी समय घटना घट चुकी थी। करण सिंह जी, रमेश जी, सीआई साहब से सबसे बात हुई। उस समय बात संटारा हो गया था और रमेश जी का केवल एक ही निवेदन था कि किसी भी तरह से आज तक जिन लोगों ने किसी भी पार्टी ने यहाँ अगर कोई काम कराया है, यहाँ शिलालेख या शिलापट्टी नहीं लगाई जाए। और वहाँ के जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन किसी बात को लेकर हमारे भट्ट साहब, रोहित जी ने, मैंने चश्मा देखा नहीं, लेकिन सब सीआई साहब वगैरह सभी का कहना था कि उन्होंने बेमतलब फालतू में रमेश जी के ऊपर हाथ उठाया, जो सरासर गलत है। क्या पता किस बात का उनको जोम है, और उस बात की जितनी निंदा की जाए उतनी। और रमेश जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के सलूम्बर नगर के वो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से पार्षद रहे हैं, उनका परिवार पार्षद रहा है और बार बार एक अनन्य भक्त हैं। वो किसी भी धार्मिक कार्य में कभी पीछे नहीं रहते, चाहे भजन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई आयोजन हो। इस कार्य के उनके पीछे जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस व्यक्ति ने उनके साथ में जो कार्रवाई की है, उसके खिलाफ जैसी भी कार्रवाई बन सके सरकार को निश्चित रूप से, प्रशासन को, एसडीएम साहब को, सीए साहब को करने चाहिए। साथ में उसी समय सीए साहब ने ये कहा था कि भाई मामला ठंडा हो गया है। रमेश जी को मेरे सामने उन्होंने हाथ जोड़े कि अब जो भी हो गया है, एक बार जो भी बाद में बैठ के बात करेंगे। बाद में सीआई साहब ने उसको रोहित जी को कहा कि भाई आप ये बात शांत हो गई और अब आप शांत हो गए, चले जाओ एक बार यहाँ से। तो उस बात को लेकर उन्होंने सीआई साहब के सामने भी गलत ढंग से पेश आए। उस बात को लेकर सीआई साहब ने उनके साथ में जो कानूनन कार्रवाई, जो अब प्रशासनिक कार्रवाई, जो सीआई के फर्ज होता है, वो उन्होंने किया। लेकिन उस बात को लेकर भी उसके पीछे जो उनके लोग, संगठन के लोग उनके पीछे लग के सीआई साहब को बदनाम करने, सीए साहब को वहाँ से हटाने या किसी ढंग से उसको बदनाम करने के, आज की तारीख में सीए साहब जब से सलूम्बर में आए हैं तब से किसी भी तरह से कोई अशांति नहीं है। लगभग सभी वर्ग में, सभी धर्म में, सभी कार्यक्रम जो भी हुए हैं सभी बिल्कुल शांतिपूर्ण, चाहे मोहर्रम हो, चाहे राम मंदिर का काम हो, चाहे अपने गणेश चतुर्थी का हो, सभी बिल्कुल शांतिपूर्ण। और इन्होंने इतनी समझाइश करके, और नगर में भी जहाँ तक ये ट्रैफिक का भी मामला है, उन्होंने बिल्कुल शांति से निपटाया। हम प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और आदरणीय गहलोत साहब से और रघुवीर जी से भी निवेदन करते हैं कि किसी तरह से हमारे प्रिय और बाण माता मंदिर समिति के सचिव श्रीमान रमेश जी उस्ता पर कुछ आपराधिक तत्वों ने राजनीतिक श्रेय के कारण हमला किया और उनका अपमान किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके बावजूद उन पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज
किया गया है, तो हम उसको भी लेने का अनुरोध करते हैं प्रशासन से। साथ ही जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में श्रीमान थानाधिकारी साहब ने उचित कार्रवाई की, फिर भी उनको राजनीतिक दबाव के कारण यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है और उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अगर उनका राजनीतिक दबाव के कारण स्थानांतरण होता है और उन पर कोई कार्रवाई होती है, या फिर हमारे प्रिय श्रीमान रमेश जी उस्ता के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि राजकार्य में बाधा का है, यदि वह वापस नहीं लिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए प्रशासन को हम अनुरोध करते हैं कि न्याय व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वे अपनी तरफ से त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा किसी उग्र आंदोलन के लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। ऐसा हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं और धार्मिक कार्यों में हम किसी भी प्रकार से किसी राजनीतिक हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।